और कुछ कर सकते हैं उनके लिए अच्छा, तो फिर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जवानों को सही सलामत रखे। जितने भी जवान हमारे यहाँ से बॉर्डर पे गए हैं सही सलामत रहे, जैसे गए हैं वैसे ही वापस लौटे। किसी भी माँ के बेटे को कुछ भी ना हो, सबके बच्चे वापस घर सही सलामत लौटे, किसी का बाल भी बाका ना हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि सारे बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। सबसे पहले तो आप सभी बड़े लोगों को मेरा पहला आज का ब्लॉग स्टार्ट है मेरा सुबह के 7:15 से। आजकल डेली इसी टाइम से ब्लॉग स्टार्ट है मेरा। सुबह से टाइम नहीं मिल पाता ब्लॉग स्टार्ट करने का, तो इसी टाइम से थोड़ा फ्री होके ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। बाकी हम लोग अभी दृष्टि की वैन का वेट कर रहे हैं। आज सैटरडे है और 10 मई, और अभी आई नहीं है इसकी वैन, तो इसकी वैन का वेट कर रहे हैं, देखते कब तक आती है। तो मौसम की बात करो, मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सुबह से ही बहुत गर्मी हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्ते। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा, क्या खा रहे हो? काफल। काफल। हो, काफल किसने दिया? लाए थे। ये देखो, ये दृष्टि काफल खा रही है सुबह सुबह। वो भी पेट में दर्द होगा। और बचाने तेल ले, या मैं खा लूँगी सारे? और बताने में कूच आके खाऊंगी। हैं? मैं क्या खाऊंगी? मैं खा लूँगी सारे। ठीक है, दिखा तो। कौन लाए थे? बुब्बू। बुलाए थे? अच्छा। यहाँ पे देखो, छोटा सा गुलाब का फूल खिल रहा है। दृष्टि चली गई है, उसकी वैन आ गई थी, और अब मैं भी पूजा के लिए फूल तोड़ के लाई हूँ। पूजा करती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी, अपना योगा वगैरह। इतने सारे फूल तोड़े मैंने, देखो अच्छे लग रहे हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ देख रही थी, और आजकल भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव तो आप सभी लोगों को पता ही है, सबको पता है, कोई भी अनजान नहीं है। और छोटे छोटे बच्चों तक को पता है कि हमारे देश में आजकल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आजकल हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज़ ही देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। एक डर सा बैठ गया सभी के दिलों में कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। इसी बीच में इंस्टाग्राम पे एक दो रील वगैरह देख रही थी, और जहाँ पे एक फौजी भाई की रील आती है, और वो बता रहे थे कि कुछ लोग हमारे समाज के हमारे फौजियों को कमेंट कर रहे कि तुम लोग जो है, तुम लोगों को तनख्वाह दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है बॉर्डर पर खड़े होने की, लड़ने की, इसी काम के लिए दी जा रही है, तुम लोग लड़ो, ठीक है। तनख्वाह इसी बात के लिए दी जा रही तुम्हें, लड़ने के लिए, तो लड़ो, ठीक है। तो यार मुझे इतना बुरा लगा ना ये सब सुन के, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बताओ, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें किस माहौल में क्या बोलना है और कब क्या बोलना चाहिए, कुछ नहीं पता उनको। और अभी कैसा माहौल चल रहा है और कैसी परिस्थिति हो रही है, और हमें क्या बोलना है ये तक नहीं पता कुछ लोगों को। बताओ, मुझे बहुत बुरा लगा। सब लोग नहीं हो सकते, कुछ ही लोग होते हैं ये, बहुत जिनकी बहुत ज्यादा घटिया और गिरी हुई मानसिकता होती है, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। बताओ, कितनी सैलरी मिलती है। आप लोगों को भी गुस्सा आ रहा होगा ना सुन के, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। कितनी सैलरी मिलती है, अरबों में खरबों में मिलती है सैलरी। उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, पैसे के आगे उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। पैसा ही सब कुछ हो गया क्या? अगर पैसा ही सब कुछ है, तो आप जो लोग ऐसा बोल रहे हैं हमारे फौजियों को कि तुम लोगों को सैलरी दी जा रही है इसी बात के लिए, लड़ने के लिए, तो तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो भाई? तुम जाओ ना, तुम लोग जाके दिखाओ, बॉर्डर पे खड़े होके दिखाओ, वहां पे लड़के दिखाओ। अगर कोई तुमसे बोले, जो इस मानसिकता के लोग है ना, उनसे ये बोले कि अभी इस टाइम पे तुम लोग जाओ, तुम्हें तुम्हारे हाथ पे अरबों खरबों दुनिया की कोई भी मतलब कीमती चीज तुम्हारे हाथों में रख दिया जाए ना, तब भी तुम बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है। बिल्कुल तुम लोग कायर होते हो। जो दूसरों पे ऐसे कमेंट करते हैं ना, वो लोग कायर होते हैं, ठीक है। उनको कुछ नहीं पता
कुछ पता नहीं है, किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, बस उन्हें बोलना है, बस कुछ भी बोलना है मुंह से। तो वही कुछ हमारे समाज में वो लोग भी कर रहे हैं। और अभी इन लोगों को बोला जाए कि तुम्हारी सैलरी 2-4-5 लाख कर दी जाए, चलो माना 1 करोड़ तुम्हें सैलरी दी जाती है, ठीक है, 1 महीने की 1 करोड़ रुपए, तो तुम जाके दिखाओ बॉर्डर पे, कभी नहीं, मर जाएंगे ये, बाहर नहीं निकलेंगे। पता है ना, अपनी जिंदगी इनके लिए सबसे कीमती है, पर दूसरों की कोई अहमियत नहीं है भाई। अपने फौज की वैल्यू इनको नहीं पता, अपने फौजियों की वैल्यू नहीं पता इनको, बस बोलना है, कुछ भी बोलना है, ठीक है। उनसे पूछो जिनकी फैमिली से 4-4-5-5 फैमिली मेंबर फौज में अपनी सेवा दे रहे हैं, देश के लिए खड़े हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनसे पूछो ना। आज वो माएँ रात रात भर सो नहीं पा रही है, हाँ, उनसे पूछो। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों से पूछो जिनके बाप खड़े हैं उस बॉर्डर पे। तो तुम लोग, इतना आसान लगता है कि ये सब बहुत आसान होता है ना बोलना किसी के लिए भी। यार कैसे लोग हैं, कैसी मानसिकता के लोग हैं, बताओ। मुझे कुछ कहना ही नहीं आता है ऐसे लोगों पे कि यार कैसे कैसे कमेंट करते, कुछ नहीं दिखाई देता। अभी हम सभी लोगों को कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहने की आवश्यकता है, सभी को जरूरत है। तो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि सैलरी, तनख्वाह, पैसा, ऐसी घटिया सोच रखने वाले वही लोग हैं जिनकी फैमिली से कोई भी फैमिली मेंबर आर्मी में नहीं है। और अगर होता ना उनकी फैमिली से कोई एक भी अगर फौज में अपनी सेवा दे रहा होता, तो उनको पता होता कि एक फौजी की वैल्यू क्या होती है, आर्मी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एक इंसान की वैल्यू क्या होती है, ये पता होता, ठीक है। तो उनको कुछ पता ही नहीं है, बस उन्हें बोल देना है कुछ भी। आप लोगों को पता है जिनकी फैमिली से 4-4, 5-5, 6-6 लोग फैमिली मेंबर आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनसे पूछिए तकलीफ। जिनकी फैमिली से इतने सारे लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, उनको नहीं पता। उस माँ से पूछे जो रात रात भर सो नहीं पा रही, टीवी के आगे खड़े हैं कि कब क्या न्यूज आए, अभी क्या हो रहा है, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात की युद्ध ना हो, ये कुछ बड़ा ना हो, हमारे बच्चे सलामत रहे, हमारे बच्चों का बाल भी बाका ना हो। सोच सोच के परेशान हो रहे हैं घर वाले, माँ बाप सभी के। तो उनसे पूछिए आप लोग कि पैसा बड़ा या उनके बच्चे बड़े, उनसे पूछिए, पूछ के देखिए एक बार। हम जैसों से पूछिए, हमारी फैमिली में से 5-5, 6-6 फैमिली मेंबर हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, देश सेवा कर रहे हैं। हम लोगों से पूछिए कि हम लोगों को चैन से एक निवाला भी गले से उतरा नहीं उतरा जब से सुना है कि लड़ाई होने वाली है या हो रही है, जब से सुना है कि क्या हो रहा है देश में। तो पूछिए ना आप लोग, कितना टेंशन होता है। इतनी उन छोटे छोटे बच्चों से पूछिए कि अपने पापा का इंतजार कर रहे नहीं कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता। उस बॉर्डर पे उस जवान से पूछे जो खड़ा है और उसको नहीं पता कि मैं सही सलामत घर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। उससे पूछिए कि तुझे पैसे चाहिए या फैमिली चाहिए, या तेरी जान कीमती है। तो किसी की जान की कीमत चंद रुपए थोड़ी होते हैं। आप लोग चले जाइए, जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि पैसा बहुत बड़ा है, पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो आप लोग जाइए ना, आप लोग लड़िए। आपको दी जाती है 1 महीने की करोड़ों रुपए सैलरी आपके हाथ में रखी जाती है, तो आप जाइए। आप कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, हम कहाँ छुपे, हम कहाँ भागे, हम कैसे जिंदा रहे, अपने परिवार को कैसे बचाए। ये नहीं सोचेंगे कि हाँ किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बाप वहां बॉर्डर पे मर रहा है। माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से विदा करा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो घर आएंगे नहीं आएंगे। बताओ, आपको भी पता है और हमें भी पता है ना, हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते, ना आपके हाथ में कुछ है ना हमारे हाथ में कुछ है। जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वही लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं वही खड़े हैं, ठीक है ना। आप लोग कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। बस इतना सा कीजिए कि अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए, जो लोग ये अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। और पैसा पैसा जिसको हो रही है वो लोग ऐसा मत बोलिए, और कुछ कर सकते हैं उनके लिए अच्छा, तो फिर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जवानों को सही सलामत रखे। जितने भी जवान हमारे यहाँ से बॉर्डर पे गए हैं सही सलामत रहे, जैसे गए हैं वैसे ही वापस लौटे। किसी भी माँ के बेटे को कुछ भी ना हो, सबके बच्चे वापस घर सही सलामत लौटे, किसी का बाल भी बाका ना हो। ईश्वर करे सब लोग जीत के वापस लौटे। तो आप लोग इतना ही कीजिए, अपशब्दों का प्रयोग प्लीज मत कीजिए। बहुत ज्यादा बुरा लगता है हम लोगों को जब आप लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी उन जवानों के लिए जो हम लोगों के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए तुम ऐसा बोल रहे हो।
तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। मुझे जो भी बोलना था मैंने बोल लिया है। अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो लगना भी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से लगना चाहिए, क्योंकि मैंने बुरा लगेगा करके ही बोल रखा है। जिन लोगों ने पैसा 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 करे ना जो लोग, उनको तो बहुत अच्छे से बुरा लगना चाहिए, क्योंकि मैंने बुरा लगेगा करके ही बोल रखा है। ये नहीं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा आप लोगों को, इसलिए नहीं बोल रखा है। मैंने बुरा लगेगा करके ही बोल रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को लगना चाहिए, जिसको बुरा लग रहा है लगते रहे। और मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ भी गलत बोल रखा है। मैंने जो बोल रखा है बिल्कुल सही बात बोल रखी है। जिसको बुरा लगे तो लगता रहे, ठीक है। बस मुझे इतना ही बोलना है।